जो है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण और आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में जाना था। और जो है आज हम स्वस्थ व्रत और आयुर्वेद परिचय की तीसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आइए इसमें आज हम जानते हैं दोषों के बारे में। हमारे शरीर में कौन कौन से दोष होते हैं। देखिए जो है दोष किसे कहते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब इसमें शरीर की परिभाषा बताई गई है। दोष धातु मल का मूल ही शरीर है। दोष धातु मलाम मूलम सदा देहस। अब देखिए इसमें जो है दोष किसे कहते हैं ये जानते हैं हम। दूष्यंती दोषः, जो शरीर को दूषित करे उसे हम दोष कहते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं? वात पित्त कफ 3 प्रकार के होते हैं। ये वात पित्त कफ के बारे हम आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। और जो है देखिए धाड़ात धातवः, जो शरीर को मतलब मनुष्य के शरीर को धारण करे उसे हम धातु कहते हैं। धातुएं 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होते हैं आइए हम जानते हैं। देखिए जो है इन्हीं सारी धातुओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो है 7 धातुएं हैं। इनसे हमारा शरीर बनता है। देखिए जो है मल किसे कहते हैं आइए वो जान लेते हैं। मलिनीकरणा मलः, जो शरीर में अधिक समय तक रुके उसे हम मल कहते हैं। मतलब जो शरीर में अधिक समय तक रुके उसे हम मल कहते हैं। जैसे देखिए मूत्र हो गया आपका, पुरीस, श्वेत, पसीना आदि, ये सब मल की श्रेणी में आते हैं। और देखिए जैसे वो हमने आपको श्लोक बताया था दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, अभी उसका वर्णन यहाँ पे है। दोष धातु तथा मल शरीर के मूल हैं, इसे मल कहते हैं। जड़ को मतलब जो है ये जो जड़ है, जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं है। जिसके बिना उसका उत्पत्ति और जीवन संभव नहीं है उसे हम मूल कहते हैं। मतलब जिस चीज़ के बिना हमारी उत्पत्ति और हमारा जीवन संभव नहीं होता उसे हम मूल कहते हैं। मतलब मूल का मतलब जड़। जो कारणभूत हो उसे हम मूल कहते हैं। दोष धातु तथा मलों में यदि एक का भी अभाव होता है तो शरीर की जो स्थिति वो नहीं रह सकती। इसलिए दोष धातु तथा मल इस शरीर के मूल तत्व, इन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर के जो मूल तत्व है ना वो जो है दोष धातु और मल, यही है। तो देखिए जैसे आते हैं दोष जान लेते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोषों में आता है पहले देखिए जो है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं, और फिर जो है मानसिक दोष देखेंगे। शारीरिक दोष में आइए देखते हैं, जानते हैं क्या होता है। शारीरिक दोष मतलब जो शरीर में होते हैं, जैसे वात हो गया, वात पित्त कफ। दोष रस, रक्त आदि धातु तथा मूत्र, पुरीस आदि मल कहे जाते हैं। यद्यपि इन सब के लिए धातु संज्ञा का व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि ये सब शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार
जो है देखिए, हमने आपको अभी बताया था ना, दोष, धातु, मल यही सब शरीर को धारण करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको धातु की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार वात, पित्त और कफ को दोष संज्ञा उस समय भी होती है जबकि वे प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए देह धारण का कार्य करते हैं, ठीक है। प्रधान गुण कर्म के अनुसार किसी पदार्थ का नाम रखा जाता है। अतः जो वात, पित्त, कफ को दो संज्ञा से, रस, रक्त आदि सप्त धातुओं को धातु संज्ञा से एवं पुरीस, मूत्र, स्वेद आदि को मल संज्ञा से निर्देशित किया गया है। देखिए जो है, ये जो है आपका वात, पित्त, कफ, ये इनको दोषों की संज्ञा दी गई है। और रस, रक्त आदि, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र आदि, इनको ये धातु सब धातुओं के रूप में रखा गया है। और जो है, जो आपका ये पुरीस और मूत्र और स्वेद है, इनको जो है मल की संज्ञा में मल की संज्ञा दी गई है, इनको निर्देशित किया गया मल के रूप में। अब देखिए, जैसे मानसिक दोष में आते हैं, मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं? मानसिक दोष मतलब मानस दोष, उसी को मानस दोष को ही मानसिक दोष बोलते हैं। अब इसमें क्या है, कैसे? वायु, पित्तम, कफश्चोत्तः शरीरो दोष संग्रह, मनसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवचा। यह आचार्य चरक संहिता में मिलता है। इसका भावार्थ समझते हैं क्या? भावार्थ क्या है इसका? देखिए, जिस प्रकार वात, पित्त, कफ ये तीन दोष हैं, उसी प्रकार मन को प्रभावित करने वाले रज एवं तम मानस दोष हैं। देखिए, रजोगुण तमोगुण होता है ना, वही जो है वो आपके मानसिक दोष होते हैं, ठीक है। अब वास्तव में देखा जाए तो मन को प्रभावित करने वाले तीन कारण हैं, सत्व, रज एवं तम। लेकिन सत्व गुण स्वयं विशुद्ध है, अतः उसके द्वारा मन में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जो आपका सत्व गुण है, उसके द्वारा जो आपके मानसिक है, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता सत्व गुण के कारण, इसलिए उसको विकार की संज्ञा में नहीं रखा गया। शेष दोनों गुण जो रज और तम हैं, उनसे मन को विकृत करते, प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको मानस दोष में जो है इन्हीं दोनों की गणना की जाती है। मानस दोष में इन्हीं दोनों की गणना की जाती है। अब जो है आपको देखा जाए तो मानस दोष में उत्पन्न विकार कौन कौन से हैं? जो आपके मानसिक दोष से उत्पन्न विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, शोक, भय, हर्ष आदि जो है दोष हैं, वो मानसिक विकार होते हैं। देखिए, जो आपके काम की इच्छा होती है, क्रोध आता है, लोभ होता है किसी चीज़ से, मोह होता है, किसी के प्रति ईर्षा होती है, अहंकार होता है, दुख होता है, शोक होता है, भय मतलब डर होता है, किसी हर्ष खुशी होती है, आदि जो विकार होते हैं ना, वो मानसिक विकार की श्रेणी में, मानस दोषों के श्रेणी में रखा गया है इनको। और देखिए जो है, जब तक यह स्थिति नहीं आती है, उस समय तक रजोगुण एवं तमोगुण में जो प्रबल होगा, रजोगुण और तमोगुण में जो भी प्रबल होगा, मन पर उसी का प्रभाव पड़ेगा, वही प्रभाव डालेगा, और उसके अनुसार मन विकृत होगा। मन के इन विकारों को मानस विकार तथा कारण रज एवं तम को मानस दोष कहते हैं, ठीक है। इन्हीं विकारों के कारण मानस विकार के मतलब जो अभी हमने आपको बताया, रज एवं तम को मानस दोष की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए, जैसे दोष के श्रेणी हम देखिए दोष का वर्गीकरण करते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। जो है दोष आपका एक शारीरिक दोष हो गया,
दूसरा आपका मानसिक दोष हो गया। अब शारीरिक दोष कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार हो गए। मानसिक दोष आपके, इसमें देखिए सत्वगुण को नहीं लिया गया है, दोष की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो जो है प्रभावहीन होता है। अब देखिए जो मानसिक दोष में आपको 2 गुण बताए गए हैं, ठीक है, रजोगुण और तमोगुण, ये 2 दोष होते हैं मानसिक दोष। अब इसमें देखते हैं शारीरिक दोष में जो है वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। इनमें वात कितने प्रकार के होते हैं और पित्त कितने प्रकार के होते हैं, कफ कितने प्रकार के हैं, इनको हम चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। वात, पहला वात का जो वात का हम वर्गीकरण करते हैं। वात कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के दोष होते हैं वात में, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, ठीक है। जो है पित्त, अब पित्त में कौन कौन से भेद होते हैं, रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त, ठीक है। जो है कफ है, कफ में कौन कौन से भेद होते हैं देखते हैं, श्लेष्मक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, आलम्बक कफ, ये जो है आपके 3 कफ हो गए। अब आइए जो है वात से हम विस्तार से चर्चा करते हैं, वात दोष का। वात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वात के वर्गीकरणों का चर्चा करते हैं। वात की उत्पत्ति वा गति गंधनयो, ठीक है, ये जो आपके सुश्रुत संहिता है ना, सुश्रुत संहिता में 21/5 श्लोक नंबर है। वा गति गंधनयो, धातु से तन प्रत्यय होने पर वात शब्द की निष्पत्ति होती है। गति शब्दों का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है, ठीक है। जो आपका ये वात है ना, वा गति गंधनयो है, इसका हम भावार्थ अभी आपको बताते हैं। गति शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है, गमन, ज्ञान, प्राप्ति। इसमें शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की जो है ये है ना आपका शरीर में जो किसी भी प्रकार की जो है व्याधि उत्पन्न होती है, वा गति गंधनयों से जो गति है या चेष्टा, गति या चेष्टा वात के द्वारा ही संभव हो पाती है। जो शरीर में हमारे किसी भी प्रकार की गति होती है, चेष्टा होती है, वात के द्वारा ही संभव हो पाती है। अब गंधन शब्द का अर्थ है गंधनयो, गंधनयो शब्द का अर्थ है मतलब गंधन शब्द का अर्थ है उत्साह, जो सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक भावों की सम्यक प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो हमने वागति गंधनयो का आपको अर्थ बताया, इससे चेष्टा वात से संभव होती है शरीर की सारी क्रियाएं। और गंधन शब्द का जो अर्थ है उत्साह, जो सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक भावों की सम्यक प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, यही वात का कार्य है। आइए इसका स्वरूप जान लेते हैं। इसका स्वरूप क्या है। वात अमूर्त एवं अव्यक्त होता है, ठीक है। अव्यक्त होते हुए भी वात कर्म के द्वारा जाना जाता है। वात रजोगुण प्रधान होता है, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है वात में, ठीक है। अब देखिए वात के गुण क्या हैं, वात के गुण जानते हैं। सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए, सुविधा की दृष्टि से प्राकृत वात के गुणों का विभाजन 3 समूहों में किया जा सकता है। अब देखिए आपका भौतिक गुण हो गया, प्राकृतिक गुण हो गया, नैसर्गिक गुण हो गया, ठीक है। ये 3 गुण हो गए, भौतिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक गुण। अब देखिए इसका पहला भौतिक गुण क्या है वो जानते हैं। वात दोष के निम्नलिखित भौतिक गुण शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। देखिए ये सब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इनको जो है ध्यान दीजिएगा और जो है अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा आप, क्योंकि देखिए जो है वो भौतिक गुण हम बताते हैं आपको वात दोष के कौन कौन से भौतिक गुण है। रुच्छ, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, दारुण, ठीक है। ये आपके वात के भौतिक गुण होते हैं। इनके जो है श्लोक के माध्यम से समझते हैं। रुच्छ, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, अत विशद, खर, विपरीत गुणो द्रव्य मारुतः सप्रसाम्यति। ये चरक और सुश्रुत संहिता दोनों में पाया जाता है,
ठीक है, वात के भौतिक गुण आप समझ गए। अब देखिए वात के प्राकृतिक गुण क्या है, वो देखिए। सृष्टि के अनुरूप वात दोष त्रिगुणात्मक है एवं इसमें सत्व एवं तम गुणों की अपेक्षा रजोगुण की बाहुल्यता होती है। इसमें रजोगुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब जो है देखिए वात के नैसर्गिक गुण कौन कौन से हैं। वात के नैसर्गिक गुण इसमें देखते हैं, पंच महाभूतों में वायु आकाश के बाद दूसरा महाभूत है। पंच महाभूतों में जो वायु है आपका, वो आकाश के बाद दूसरा पंच महाभूत है, ठीक है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, सूर्य, ये सब जो है पंच महाभूत हैं आपके। छित जल, पाव, गगन, समीरा, ये सब जो है आपके इन्हीं पंचभूतों से मिलकर आपका शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो है बताया गया है, वायु आपके आकाश के बाद दूसरा पंच महाभूत माना गया है। अतः वात में उसका प्रत्यात्मनियत गुण स्पर्श तो रहता ही है, साथ में आकाश का गुण शब्द भी अल्प मात्रा में अवस्थित रहता है। अतः वात के नैसर्गिक गुण शब्द व स्पर्श है। जो है वात का नैसर्गिक, देखिए जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वात के नैसर्गिक गुण बताइए, तो वात के नैसर्गिक गुण आपके क्या है, शब्द व स्पर्श है, ठीक है। अब वात के स्थान, वात के कौन कौन से स्थान हैं, ये कहाँ कहाँ वात दोष होता है। अब देखिए जो है वात के स्थान बताते हैं हम आपको। वस्ति पुरीषाधानम कटी साकिथनी पादस्थनी तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। ये जो है चरक और सुश्रुत दोनों संहिताओं में मिलता है। अब देखिए हम इसका भावार्थ बताते हैं आपको। वात सर्व शरीर में गमन करती है। वात हमारे सारे संपूर्ण शरीर में चलती फिरती रहती है। फिर भी वायु की जो प्रधानता है, प्रधानता के कारण आचार्यों ने वस्ति मतलब मूत्राशय, ठीक है, पुरुषाधान मतलब बृहतंत्र, और कटी मतलब श्रोणी भाग, ठीक है, साकिथनी मतलब जंघा, पाद मतलब पैर, और अस्थिनी मतलब अस्थियां वात के स्थान है, ठीक है। लेकिन इसमें भी पक्वाशय विशेष रूप से वात का स्थान है। पक्वाशय वात का विशेष रूप से स्थान माना गया है। ये आपको समझ में आ गया कि जो है दोबारा से हम समझा दे। चलिए एक बार और बता देते हैं, आपका श्लोक बता के जो है तो उसका भावार्थ समझाते हैं दोबारा से। देखिए समझिएगा। वस्ति पुरुषाधानम कटि साकिथनी पादावस्थिनी तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। वात जो है हमारे सर्व शरीर में गमन करती है, और जो है जो इसमें वायु की प्रधानता के कारण आचार्यों ने इसे वस्ति मतलब मूत्राशय, पुरुषाधान बृहतंत्र, कटि मतलब श्रोणी भाग, साकिथनी मतलब जंघा, पाद मतलब पैर, और अस्थियां वात के स्थान बताए गए हैं। लेकिन इसमें जो है पक्वाशय आपका विशेष रूप से वात का स्थान माना गया है। अब देखिए वात के भेद कौन कौन से हैं। आइए वात के भेद जान लेते हैं। जो है हमने आपको आगे चार्ट में बता ही चुके हैं, वात के 5 भेद होते हैं। पर देखिए जो है दोबारा से जान लेते हैं श्लोक के माध्यम से। प्राणो दानो समानश्च व्यान श्रापान एवचा स्थानस्य मारुतः पंच व्यापयन्ति शरीरणाम। और इसमें सुश्रुत की संहिता में मिलता है। जो है सर्व शरीर में व्याप्त वात एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर विशेष कर्म का अनुवाहन करने के कारण उसमें निम्न 5 भेद बताए गए हैं। पहला आपका प्राणवायु, दूसरा आपका उदान वायु, तीसरा आपका समान वायु, और चौथा है आपका व्यान वायु, पांचवा है आपका अपान वायु, ठीक है। जो है ये आपके 5 वात के भेद हो गए। अब जो है आइए देखते हैं जो है इनके मतलब इनके लिए विस्तृत चर्चा करते हैं। आपके प्राण वायु और जो है आदि के बारे में अच्छे से जो है विस्तृत चर्चा करते हैं थोड़ा सा।
प्राणवायु कहते किसे हैं? आयुर्वेद में जो है आपके आयुर्वेद शास्त्र में 12 को प्राण संज्ञा से संबोधित किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा प्राणों का रक्षण होता है। इसलिए जीवन की संज्ञा प्राण तथा जीवित संज्ञा प्राणी है। देखिए, अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमः पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः। अब ये जो है ये श्लोक है आपका, ये सुश्रुत और सारंगधर संहिता में मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम भावार्थ बताते हैं आपको इस श्लोक का। अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमः पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः जो है, देखिए क्या है इसका श्लोक। अग्नि सोम वायु सत्व रज एवं तम जो है आपका पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। अब चक्षु नेत्र हो गया आपका, श्रोता कान हो गया, घ्राण नाक हो गया, रसन जिह्वा हो गई, स्पर्शन त्वचा हो गई, भूतात्मा जीवात्मा, ये 12 प्राण कहे गए हैं, ठीक। अब जो है आइए देखते हैं। अग्नि पित्त अपने पाचन तथा अपचयन कर्म के द्वारा, सोम मतलब कफ अपने चय कर्म द्वारा, वायु अपने गत्यात्मक कर्म द्वारा, सत्य एवं कर्म के द्वारा अपने मानसिक रोगों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रियां शरीर का बाह्य जगत से संबंध बनाए रखने के कारण एवं भूतात्मा जो है ये भूतात्मा शरीर के चेतना का कर्ता होने के कारण जीवन का आधार है, अतः ये प्राण कहलाते हैं। अब देखिए आपके पंच ज्ञानेंद्रिय आपको मालूम है जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय आपके कौन कौन से हैं? चक्षु नेत्र श्रोता कान नाक जिह्वा स्पर्श, यानी कि देखिए उसमें देखा जाए तो आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा ये आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो है इनका स्थान देख लेते हैं। प्राणवायु का स्थान कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ प्राणवायु विद्यमान रहती है। स्थानम प्राणस्य मूर्धरोः कंठ जिह्वा नासिका फष्ठीवान थवोच्छुद्गारः श्वासाद हारदि कर्मचा, ठीक है। चरक संहिता में मिलता है ये श्लोक। अब देखिए इसका जो है हम बताते हैं इसके स्थान कौन कौन से हैं प्राणवायु के। जो है सिर आपका, ये सिर हो गया, उरह प्रदेश हृदय, फुफ्फुस हो गया, कंठ मतलब गला हो गया आपका, जिह्वा हो गई, जीभ हो गई आपकी, मुख और नासिका मतलब जो नाक है, ये सब प्राणवायु के स्थान माने जाते हैं। सिर आपका जो ये सिर हो गया आपका, हृदय, उर प्रदेश, फुफ्फुस और कंठ मतलब आपका गला हो गया और जिह्वा हो गई, मुख हो गया, नासिका हो गई, ये प्राणवायु के स्थान माने जाते हैं। प्राण द्रव्यवाहक होने से यह शरीर को जीवन देता है। यह जो है जो प्राणवायु है ये जो है शरीर को जीवन प्रदान करता है, इसलिए है इसे देह धात्रा कहते हैं। इसे मतलब देह धाता मतलब देह को धारण करने वाला भी कहते हैं इसको। अब देखिए प्राणवायु के जो कर्म हैं वो कौन कौन से कर्म हैं ये जान लेते हैं। और जो है देखिए क्या क्या है प्राणवायु के कर्म। प्राणवायु जो है कर्म इसके मुख तथा मुख द्वारा ग्रहित, जो मतलब मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, उस भोजन को नासिका से मतलब नलिका से भीतर प्रविष्ट होता है। मुंह द्वारा प्राणवायु के कारण ही जो मुंह द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारी नलिका से ग्रास नली से अंदर प्रविष्ट हो पाता है। अब देखिए जो है दूसरा क्या कर्म है इसका, वृद्धि मतलब जो बुद्धि है हमारी, हृदय इंद्रिय मन को ये धारण करता है। जो तीसरा मुख और नासिका द्वारा फुफ्फुसों के वायु कोशों में पहुंचकर वायु कोशों के चारों ओर लिपटी शिराओं में प्रविष्ट होकर हृदय में जाता है एवं यह हृदय तथा फुफ्फुसों की क्रियाओं में सहायक होता है। इसकी क्रियाएं जीवनप्रद और शरीर के लिए पोषक होती हैं। ये जो प्राणवायु है
जो भी इसकी क्रियाएं होती हैं प्राणवायु की, ये हमारे शरीर में जीवनप्रद और शरीर के लिए हमारे पोषक होती हैं। अब देखिए उदान वायु क्या है। उदान वायु के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो है जो श्रेष्ठ वायु ऊपर की ओर गमन करती है, मतलब जो वायु है हमारी वो ऊपर मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर गमन करती है, उसे उदान वायु कहते हैं। इसमें भाषण, गान आदि निवेश क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। जैसे मतलब जो हम बोलते हैं ना, तो जो है वायु बाहर निकलती है, वो हमारे उदान वायु के कारण। गाना हम गाते हैं, वो सब हमारा उदान वायु के कारण होता है, प्रवृत्त होता है। वक्ष, नासिका, नाभि तथा कंठ में गमन करने वाला वायु जो है, वक्ष मतलब हमारे सीना हो गया, नाभि हो गई, कंठ हो गया, इसमें जो है वो जो वायु गमन करती है वो जो है उदान वायु है। ये उसी को उदान वायु कहते हैं। अब देखिए जो है उदान वायु की जो है हम आपको श्लोक बता देते हैं। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्युरः कंठ एव च वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्नों जो बलवर्णादि कर्म चा। ये हमारा चरक संहिता में बताया गया, ठीक है। मतलब जो हमने आपका पहले बताया था, भावार्थ बताया था, यही इसका श्लोक है। देखिए उदान वायु से विकृत उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं। इसके विकृत होने पर शिरो रोग, कंठ रोग, दंत रोग, नासिका रोग आदि ये विशेष रोग हो जाते हैं। जब हमारी उदान वायु विकृत हो जाती है तो इसके द्वारा जो है शिरो रोग होता है, कंठ रोग हो जाता है, दंत रोग हो जाता है, नासिका रोग हो जाता है आदि, ये सभी विशेष रोग हो जाते हैं। अब देखिए जो है ब्यान वायु है। ब्यान वायु किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं ब्यान वायु के बारे में। ब्यान वायु का श्लोक है, वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देहे व्यापनोति सर्वतु ब्यानः शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारणेति क्षेपनी मेष दिक्रिया सदा। ये चरक संहिता में बताया गया, ठीक है। अब देखिए इसका भावार्थ जानते हैं, क्या है भावार्थ, क्या है इसका। शीघ्र गति करने वाले ब्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है और गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रिया संपन्न करता है और प्रसारण क्रिया के अंतर्गत आकुंचन प्रसारण दोनों का समावेश है। इस प्रकार निवेश क्रिया उन्मेष का भी अंतर्भाव होता है। समान अवस्था में पलकें खुली रहती हैं, अतः उन्मेष का उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पे। समस्त देह में ब्यान वायु का विचरण होता है। ये जो है ब्यान वायु है ना, ये हमारे समस्त देह में विचरण करती है। देखिए जो ये ब्यान वायु है ना, ब्यान वायु के विकृत होने पर ये हमारे सारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ब्यान वायु हमारा हृदय में स्थिर रहता है और यह बड़े ही वेग से हमारे संपूर्ण शरीर में विचरण करता रहता है। ये जो हमारे शरीर में विचरण करता रहता है, शरीर में होने वाले संपूर्ण चेष्टाएं प्रायः ब्यान वायु के ही अधीन रहती हैं। जो हमारे शरीर की चेष्टाएं होती हैं ना, वो जो प्रायः ब्यान वायु के ही अधीन कार्य करती हैं। जो हमारे श्वेत का निर्माण और निष्कासन होता है, वो जो है यही ब्यान वायु के कारण होता है। रक्त का ये संवहन भी करता है। शरीर के 5 प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं, गति, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष, उन्मेष, सारा जो है ब्यान वायु के कारण होता है। चलिए जो है हम आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जो है अगली क्लास में हम आगे देखेंगे जो है हमारे जो वात के और 2 भेद बचे हैं उनके बारे में देखेंगे। वात वृद्धि के लक्षण देखेंगे, वात क्षय के लक्षण देखेंगे, और जो है हम पित्त दोष देखेंगे, कफ दोष देखेंगे। जो है इसके बाद पित्त के भी जो है कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में सारे कुछ में चर्चा करेंगे। और जो है अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। जो है अगली क्लास के जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको